तो अभी तो बस गर्मी की शुरुआत हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मई जून की गर्मी पड़ रही है। लेकिन अभी अप्रैल चल रहा है। छत्तीसगढ़ के जलाशयों ने तो पहले ही इसमें हार मान ली है। मई जून की चिलचिलाती दोपहर में सूखने वाले तालाब इस बार अप्रैल में ही प्यासे हो गए हैं। जलाशयों में पानी का स्तर जो है वो औसतन 19% तक घट चुका है। क्या ये सिर्फ पानी की कमी है या आने वाले समय की एक गहरी चेतावनी? इस पर देखिए खास रिपोर्ट। गर्मी शुरू होते ही छत्तीसगढ़ में पानी की किल्लत ने डरावना रूप लेना शुरू कर दिया है। मार्च अप्रैल के महीने में ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इसका असर सिर्फ लोगों की दिनचर्या पर ही नहीं बल्कि प्रदेश के जलाशयों पर भी साफ नजर आने लगा है। हाल ही में जल संसाधन विभाग की एक रिपोर्ट सामने आई है जो हालात की गंभीरता को दिखाती है। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के जलाशयों में पानी का स्तर औसतन 19% तक घट चुका है, जो आमतौर पर मई जून की तपती गर्मियों में देखा जाता है। लेकिन इस बार यह संकट समय से पहले ही दस्तक दे चुका है। छत्तीसगढ़ के बांधों में पानी की कमी अब चिंता का कारण बनती जा रही है। सबसे ज्यादा असर पड़ा है जमीन के अंदर के पानी यानी कि भूजल स्तर पर। राज्य के 5 विकास खंडों में भूजल खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं बालोद जिले का गुरूर, बेमेतरा जिले का नवागढ़ और बेरला, रायपुर जिले का धरसीवा और खरोरा। इन क्षेत्रों में जल संकट गहराता जा रहा है, जो खेती, किसानी और पीने के पानी दोनों के लिए खतरे की घंटी है। राज्य के प्रमुख बांधों में पानी की मात्रा तेजी से घट रही है। 10 मार्च से 7 अप्रैल के बीच ज्यादातर बांधों में 10% से लेकर 20% तक की गिरावट आई है। जैसे मिनी माता बांगो में पानी 47% से घटकर 37% रह गया, तो वहीं रविशंकर सागर में 57% से गिरकर 47% पर आ गया है। कुछ बांधों की स्थिति तो और भी चिंताजनक है, जिसमें तांदुल्ला, दुधावा, सिकासार, खारंग, सोंदुर, मुरुम मिसल्ली, कोडार, मनियारी, केलो, अरपा, भैंसाझार शामिल हैं। पिछले एक महीने में प्रदेश के बड़े, मध्यम और छोटे जलाशयों में पानी का भंडारण औसतन 12% तक घट गया है। वहीं बड़े बांधों की स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां एक महीने में जल स्तर 15 से 19% तक गिर चुका है। प्रदेश के वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार भूजल स्तर बढ़ाने और जल संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते जो स्थिति है, सिंचाई में जो कहते हैं पानी देने का है, उसमें थोड़ा सा मतलब जो स्थिति है वो कम है। लेकिन पेयजल की स्थिति, संकट की स्थिति न हो, ट्रांसपोर्टिंग की स्थिति न हो, इस बात को लेकर के सरकार पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है। फिलहाल राज्य के बांधों में औसतन केवल 37% पानी बचा है, जबकि 2 महीने की भीषण गर्मी अभी बाकी है। ये हालात आने वाले समय में गंभीर संकट का संकेत दे रहे हैं। जल संकट की ये तस्वीरें हमें चेता रही हैं। अब जागने का वक्त आ गया है। अगर अभी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिन और भी मुश्किल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में मार्च अप्रैल के महीने की गर्मी ने ये बता दिया है कि जल संरक्षण करना कितना आवश्यक होता है, कितना ज़रूरी होता है कि हम समय समय पर पानी बचाएं, पानी का उपयोग उतना ही करें जितनी आवश्यकता हो। क्योंकि मार्च और अप्रैल के महीने में एक चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के जलाशयों में, बांधों में करीब 19% जल स्तर कम हो चुका है। इसके अलावा छोटे मोटे जो जलाशय हैं उनमें केवल 37% ही पानी बचे हुए हैं। ऐसे में एक बड़ी चिंता बनी हुई है कि गर्मी के फसल के लेने वाले जो किसान हैं उन्हें सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो पाएंगे नहीं। इसके अलावा इन्हीं जलाशयों से पेयजल भी पहुंचता है फिल्टर प्लांट के माध्यम से। अब ऐसे में एक बड़ी समस्या बनी हुई है कि आखिर कैसे इस जल स्तर को वापस नॉर्मल किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि लगातार जल स्तर में गिरावट के चलते इस तरह की समस्या जो है सरकार के सामने खड़ी हुई है। आने वाले समय में मई जून की गर्मी और उस समय जल स्तर और भी कम हो सकते हैं। अब देखना होगा कि कैसे इस जल स्तर को ठीक किया जाएगा, कैसे मौसम में बदलाव आते हैं। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर।